Assalamualaikum dear students. In today's video we will be covering exercise 1.6 of new book, that is class 9. So let's look at the question. Before this, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. So let's see the exercise 1.6. सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज़ होंगे सबसे पहले आज उनको समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें पहले फार्मूलाज को पढ़ना समझना, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लग रहा है वो ज़रूरी है। देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें पहचानने में आसानी होगी कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम फार्मूलाज पढ़ते हैं। टोटल 4 फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले वो पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये है फार्मूला नंबर 1 और ये ए बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पेयर है और जो सी डी है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पेयर है, और इन दोनों के बीच में प्लस की साइन है। तो प्लस की साइन होगी, जब क्वेश्चन में प्लस का साइन आएगा तो हम इसको इस फॉर्मूले मतलब ये फार्मूला उस क्वेश्चन में पुट कर देंगे और देन फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका आप देखेंगे a प्लस सी एंड b प्लस डी की फॉर्म में आंसर इसका आएगा। सो अब कुछ अपना फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट, ये है फार्मूला नंबर 2। इसके बीच में माइनस की साइन है, तो इसका मतलब ये कि जब क्वेश्चन में बीच में माइनस की साइन आएगी तो माइनस का फार्मूला लगेगा और इसका जो आंसर किस तरह लिखेंगे वो a माइनस सी कॉमा b माइनस डी के फॉर्म में होगा। तो ये है हमारा फार्मूला नंबर 2 जिसमें माइनस का ये फार्मूला है। अब नेक्स्ट फार्मूले पे जाते हैं जो डिवीज़न का होगा, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो ये फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का, और जब भी दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं दी गई होती तो इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह से ब्रैकेट दिए होंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो ये इस टाइप का इसका आंसर निकालेंगे हम पे। अब ये लास्ट फार्मूला है 4 जिसमें डिवीज़न हो रही है ए कॉमा बी अपॉन सी कॉमा डी। तो इसका जो आंसर होगा वो इस तरीके से हम उतारेंगे, मतलब इसमें पुट करेंगे इस तरीके से, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें मतलब हम फार्मूला पुट कर देंगे। सो ये टोटल 4 फार्मूलाज थे जो अभी हमने पढ़े। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन फार्मूलाज को पुट करेंगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एक ब्रैकेट में हमें 3,2 दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में 9,3 दिया हुआ है, और इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान प्लस की साइन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ये है फार्मूला ऑफ एडिशन जिसमें a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी एंड a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी है। 3 को हम a सपोज कर लेंगे, 2 को b, 9 को c एंड 3 को d। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्मूले में पुट करते रहेंगे और देन हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट, ये है, देखिए a कौन सा नंबर है 3, मतलब a को 3 के बराबर किया था हमने, और c पे है 9 एंड बीच में प्लस की साइन लगा दी, b पे है 2 एंड d पे है 3। अब ऊपर क्वेश्चंस में देख सकते हैं, तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो 3 + 9 क्या 12 आया, और 2 + 3 किया तो 5 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस की साइन है, इसलिए हमने फार्मूला जो है प्लस का लगाया और इन सबको ए बी सी डी सपोज कर लिया और इसको फार्मूला में पुट किया। तो जब हमने इसको फार्मूले में पुट किया तो क्या हुआ, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 से, और नीचे के जो 2 और 3 थे उसको आपस में मल्टीप्लाई किया। सेकंड में भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे जो है वो 3 2 थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया।
फिर उसके बाद जो है 3 3 ज़ा 9 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है, बीच में प्लस की साइन आ गई, 2 3 ज़ा 6 हो गया और सेकंड वाले में भी सेम यही हुआ है। लास्ट लाइन में जो है 9 + 4 किया तो 13 आया है और बराबर वाले लाइन कॉलम बराबर वाले नंबर्स को भी जब हमने ऐड किया तो 13 आया और ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी एडिशन हो रही थी लेकिन अपाउन में नंबर्स थे इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गई, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ब्रैकेट के अंदर हमें नंबर्स दिए हुए हैं 2xy, 5y² ब्रैकेट क्लोज माइनस और ब्रैकेट के अंदर 1/2xy, by²। तो इनको हम ABCD सपोज कर लेते, बीच में माइनस की साइन थी इसलिए हम इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन का। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। A क्या था 2xy माइनस C, अब C क्या है हमारे पास 1/2 and xy। सो ये लिख लिया। अब बीच में कॉमा आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में कॉमा लिखा हुआ है, ब्रैकेट नहीं आएगा, कॉमा लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है b - t, तो जो b है b की क्या है वैल्यू 5y² और उसके बाद d की जो वैल्यू है वो है 6y²। तो फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है और 6y² आ जाएगा, 6y² एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए एक साइड पे क्या है अपाउन में हमें नंबर दिए तो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे नहीं है इसलिए हम यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे। सो 1/2 जो है ये दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, सो इसका अब हम एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xy से, तो इसको मैं लिख लेती हूँ। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2xy से और अपाउन में आ जाएगा 1 × 2, क्योंकि देखिए 2xy के नीचे जो है वो 1 है, शो नहीं करते इसलिए 1 × 2 और माइनस की साइन यहाँ पे जो है माइनस के साथ xy/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 की साइन थी लेकिन यहाँ पे शो नहीं करते इसलिए ये 1 × 2 इसलिए लिखा। अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी और xy/2 ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, 5 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, तो इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे, हम -1 बचेगा ना तो हम -y² लिख देंगे, ये आ जाएगा। ये जो है 1 लिखते नहीं हैं लेकिन यहाँ पे 1 होता है, सो ये आ गया -y²। ये सेकंड स्टेप भी हो गया है एंड अब थर्ड स्टेप करते हैं, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 4xy हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 4xy और 1 2 से 2 हो जाएगा और -xy/2 एज इट इज़ उतार लेंगे इसको, बीच में कॉमा आ जाएगा और -y2 भी एज इट इज़ उतर जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर दिए हुए होते हैं ना तो हम क्या करते हैं उसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अपाउन में लिख दूँगी, इनका एलसीएम नहीं होगा, ये लोग आपस में माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं, तो 4xy - xy आ जाएगा और लाइन ड्रॉ करके नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब सेम वैल्यूज़ होती है तो हम एक दफ़ा लिखते हैं, कॉमा -y2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 1 तो शो होता नहीं है, जैसे यहाँ पे है xy के साथ समझे 1 है, तो 4 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 3xy बच जाएगा और अपाउन में 2 आ जाएगा, कॉमा -y2।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते रहेंगे, जहाँ एलसीएम लेना होगा एलसीएम लेंगे, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ इसके अंदर होता रहेगा और ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ब्रैकेट में 15, 12 दिया है और माइनस की साइन है बीच में 10, -9 दिया है। अब माइनस की साइन के बीच में ब्रैकेट्स के, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मतलब सारे फॉर्मूले तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, तो ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ a - b, c - d, एंड ये बराबर हो जाएगा a - c के और b - c के। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स पुट करते रहेंगे। तो 15 को क्या करेंगे, हम a सपोज़ कर लेंगे, 12 को हम b सपोज़ कर लेंगे, 10 को c एंड 9 को हम d सपोज़ कर लेंगे। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पे क्वेश्चन में आप देख लेना माइनस लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा दें, वरना पे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में मसला होगा। अब जैसे मैं कर रही हूँ आपको समझ आ जाएगा। ए क्या था 15, अब सी क्या है। सो स्टूडेंट अब सी जो है वो क्या है हमारा 10 लिख दिया, कॉमा लगा देंगे अब यहाँ पे। एंड बी क्या होगा हमारा, b है 12, तो 12 कॉपी कर लेंगे, माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस आ गया, एंड d है -9। सो देखिए यहाँ पे अब -9 था, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। इससे क्या होता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कि जो 15 इन सबको मतलब ब्रैकेट से निकाल देंगे। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 15 और -10 एज इट इज़ उतर गए, 12 माइनस माइनस प्लस और 9 आ गया, तो ये ब्रैकेट हट गए, सिर्फ एक ही ब्रैकेट रह गया। अब यहाँ पे माइनस एक जगह हो रहा है, 15 - 10 5 होते हैं, 12 + 9 जो है वो 21 होते, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें भी देखिए बीच में माइनस की साइन लगी हुई है, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला मतलब सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा, तो ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। ये इसी तरीके से आप जब क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे माइनस लगा होगा वहाँ माइनस का फॉर्मूला, जहाँ प्लस वहाँ प्लस का फॉर्मूला, जहाँ डिवाइड बीच में लगा होगा तो डिवाइड का फॉर्मूला, और कहीं पे कुछ भी नहीं होगा दोनों के दरमियान तो मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब हमने इसको a b c d सपोज कर लिया। a क्या है 4/5, तो हम 4/5 लिख देंगे, माइनस c क्या है हमारे पास, वो है 4/5, ये भी दोनों सेम ही है, इसको कॉपी कर लिया, कॉमा लगा देंगे अब। एंड b जो है वो हमारे पास है 8/15, 8/15 लिख लिया, और d जो है वो है 6/10, तो इसको इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में सेम दिए हुए हैं नंबर्स हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे। जैसे 5 है, ये दोनों डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हैं, तो इनको एक दफ़ा लिखेंगे, तो 4 माइनस हो जाएगा, और अपॉन में एक दफ़ा 5 आ जाएगा, तो 4 - 4 इसको इस तरह लिख देंगे, और कॉमा। ये लोग आपस में डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर्स हैं, तो देखिए ये समझ में आपको आ गई होगी कि अब ये क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 × 10 - 6 × 15, 6 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जब भी नंबर डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन होगी, और जहाँ पे सेम होंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस प्लस। और अब आगे करते हैं, 4 में से 4 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 0/5, 0/5 आ गया, और 8 10 होता है 80, 6 × 15 19। सो ये और नीचे 150 आ गया। अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में जब नंबर हो ना कोई भी आ जाए, तो उसे क्या करते हैं, पूरी वैल्यू को हम 0 में कर देते हैं, तो हम इसको 0 में कर देंगे।
ये ज़ीरो हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में जो क्या होगा हमारे पास नंबर होगा, ये 5 है, ऊपर ज़ीरो, तो इस पूरे इसको हम ज़ीरो कर देंगे। 80 में से -190 -10 आ गया, क्योंकि -90 के पास जो है वो -90 बड़ा नंबर था इसलिए, और 150 आ गया एज इट इज़। सो ये आंसर था हमारा। अब ये आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे कि 10 और 150 को, तो 10 1 से 10 हो जाएगा, और 10 15 से 150 होता है, तो इसलिए 15 यहाँ आएगा, यहाँ पे 150 नहीं आ गया, मैंने यहाँ पे आंसर में 150 लिख दिया है। तो ये पूरा हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिएगा, आंसर में -1/150 दिया हुआ है, लेकिन ये 1/15 है। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे ब्रैकेट में 1,2 दिया हुआ है और ब्रैकेट के दरमियान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो अब हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन पे आ गए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहें, तब आपको जाके जो है इस क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आ जाएंगे। सो यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। तो यूजिंग फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लिखूँगी। सो ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है, A, B ब्रैकेट के अंदर है, और फिर C, D ये भी ब्रैकेट के अंदर है। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, AC माइनस BD, AD प्लस BC। अब इसमें जो है हम पुट कर देंगे, इनमें सारे जो नंबर्स हैं हमारे वो पुट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 को A सपोज कर लेंगे, 2 को B, 1 को C एंड -2 को D। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और A में क्या है, A 1 है, C क्या है, वो भी 1 है, माइनस B और D, B जो है वो 2 है, एंड D क्या है, -2, कॉमा लग जाएगा। A एंड D का आंसर लिखेंगे 1, D की वैल्यू क्या है, -2। अब यहाँ जगह बच नहीं रही है, लेकिन मैं लिख दूँगी छोटा छोटा करके। B जो है वो 2 है, एंड C क्या है, वो है 1, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 1 1 सा 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 2 2 सा 4, कॉमा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस की साइन लगी हुई है, तो 1 2 सा 2 जाएगा, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, -2 लिख दूँगी मैं यहाँ पे, एंड बीच में प्लस की साइन है, प्लस की साइन आ जाएगी, 2 1 सा 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो स्क्वायर ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पे 1 + 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं, तो ये 5 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो दोनों नंबर सेम है, तो ये कट गए, और 0 आ गया आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी ईजी था, और ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या करना है। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे जो है ये भी दोनों ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो अब आप बताएं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मतलब बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय मिस्टेक मैं रिमूव करना भूल गई। सो इस फॉर्मूले में हम इन नंबर्स को पुट कर देंगे। अब कैसे पुट करेंगे आपको पता है, हम A B C D इन नंबर्स को सपोज कर लेंगे, एंड फिर इसमें इनको कॉपी कर लेंगे। अब फॉर्मूले में A है सबसे पहले, तो A क्या है, वो है 4। सो मैं यहाँ से कर लूँगी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, 4 क्या है, वो है A 4 था, C 5 है, माइनस की लाइन आ जाएगी, B हमारे पास क्या है, -5, एंड D जो है वो है 4 आ गया, बीच में कॉमा आ जाएगा। सो ये मैं लिख देती हूँ। अब कॉमा के बाद A क्या है हमारा, 4 लिख देंगे, एंड D -4 है, तो -4 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस साइन आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में है B एंड ये C।
सो बी जो है वो -5 है एंड सी 5 है। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सारी। सो 4 5 20 होते हैं और बीच में माइनस की साइन आ जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस की साइन आ गई। 5 4 20, ये दोनों भी एक जैसे नंबर्स हो गए। सो कॉमा आके और यहाँ पे -16 हो जाएगा। ये 4 4 16 होते हैं तो -16 एंड पे माइनस की साइन आ जाएगी, बीच में प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 5 25 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों एक पॉजिटिव में था एक नेगेटिव में था तो ज़ीरो आ गए, कट गया और माइनस माइनस प्लस होके ये -41 आ गए क्योंकि 25 बड़ी साइन है, इसके पास माइनस था। सो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ये हमें दिए हुए हैं और बीच में जो है कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। सो ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है और अब इनको जो है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि बस जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँगी, देन स्मॉल, और अब एक ये बी, ये सी एंड ये डी। सो अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सब कुछ स्टेप्स करना ज़रूरी है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। सो ये √3/2 ए का था एंड अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और अब सी क्या है, ए है, ए के साथ फिर सी है। सो सी के लिए भी एक और ब्रैकेट बना दूंगी एंड सी है हमारे पास 2√3/4। सो मैंने इसको यूँ उतार लिया क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। ए क्या था, वो √3/2 था एंड सी जो था वो 2√3/4। फिर उसके बाद बीच में माइनस का साइन आ गया, फॉर्मूले में था। फिर बी एंड डी। सो जो बी था वो √6 था एंड बाय √2 और डी जो है वो 2√3/2 बीच में कॉमा फॉर्मूले का आ गया एंड फिर उसके बाद ए जो है वो था √3/2 एंड डी जो था हमारा वो था डी जो था वो 2√3/2 देन प्लस साइन आ गया फॉर्मूले का एंड बी एंड सी इसको जो है यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। अब जगह नहीं बच रही थी तो इसलिए इसको नीचे लिखना पड़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों रूट में 3 मौजूद हैं। सो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो दो रूट हैं में 2 ब्रैकेट है, इसमें रूट में 3 मौजूद है, दोनों में 3 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख देंगे एंड 2 जो है वो बाहर लिख देंगे। मतलब यहाँ पे वैसे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सो इसको इस तरह लिखेंगे 3 × 3 ये दोनों आ गए और जो 2 था वो रूट के बाहर आ गया। सो ये 2 रूट के बाहर, इसको मैं यहाँ लिख दूँगी एंड नीचे लाइन ड्रॉ कर दूँगी और 2 × 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी, ब्रैकेट हट जाएंगे, माइनस की साइन आई और ये ब्रैकेट अब ये भी सॉल्व होगा। ये किस तरीके से 6 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 और 3 ये दोनों जो रूट के अंदर है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो बाहर वाला नंबर होगा ना वो रूट के बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये दोनों कट गए, दोनों एक जैसे थे, 2 1 2 2 1 2 हो गए, ये आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे क्योंकि रूट के अंदर है इसलिए रूट के अंदर आ रहे हैं, अगर नहीं होते तो रूट में नहीं आते ये। सो बीच में कॉमा है, अब कॉमा लगा देंगे और ये भी एज इट इज़ दोनों जो है सेम नंबर। सो रूट के अंदर दोनों को लिख देंगे सेम नंबर, मतलब रूट के अंदर है दोनों नंबर इसलिए रूट के अंदर आ गए। सो नीचे देखिए जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर रह जाएगा। 2 2 4 हो गया
और रूट के अंदर जो नंबर था वो उसके अंदर रह गया। अब प्लस की साइन आ जाएगी। अब क्या होगा कि रूट के अंदर 6 है एंड रूट के अंदर 3 है, तो ये दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे। 6 एंड 3 ये दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे। तो अब इसको मैं रूट के, और जो 2 रूट के बाहर था वो रूट के बाहर ही रह गया। तो 6 3 जो है वो रूट के अंदर आ गया, क्योंकि ये रूट के अंदर है और रूट के बाहर 2 था, तो इसलिए वो रूट के बाहर हो गया। सो रूट के अंदर 2 है तो एज इट इज़ आ जाएगा। 4 रूट में नहीं था इसलिए इसको रूट के बाहर लिख दिया। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 9 लेवल तक तो सबको ये समझ आ जाती है कि किसको किस तरह करना है। छोटी क्लासेस में इतना डिटेल में समझाना पड़ता है। सो अब मल्टीप्लिकेशन होगी, जो रूट के अंदर नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 3 से क्या होता है 9, 9 आ गया, और रूट के बाहर था 2 तो 2 रह गया, और नीचे जो है वो 8 आ गया। अब बराबर में ही एक और सॉल्यूशन होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3। सो ये भी रूट के अंदर हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, तो ये भी रूट के अंदर ही इनका आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा रूट 4। अब कॉमा आ जाएगा, क्योंकि कॉमा ऊपर पहले से लगा हुआ है इसलिए कॉमा उतार दिया। सो अब जो रूट के अंदर है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये 9 हो जाएगा, और रूट एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 भी एज इट इज़ उतर जाएगा। अब 4 भी एज इट इज़, ये मतलब ये पूरा ही ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, प्लस नीचे लिख देंगे, एंड 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 6 से 12 होता है, सो 12 लिख देंगे, और ये वाला नीचे भी पूरा रूट एज इट इज़ उतर जाएगा। अब यहाँ पर और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हो रही है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो यहाँ पे 2 और ब्रैकेट के अंदर 3 है, क्योंकि जब हम 3 का हाफ 9 का हाफ किया ना, रूट जब निकालेंगे कैलकुलेटर में तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर रूट 18 है, 18 का नहीं निकल सकता। 4 जो है 4 का निकल सकता है, क्योंकि जब हम 2 के ऊपर 2 का स्क्वायर लेंगे और जब इसको ब्रैकेट से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, और हम जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, इसलिए हमने 4 का हाफ़ लिया, और इसी तरह सामने जो 9 का रूट था ना उसी का हाफ़ हमने लिया था। सो इसको इस तरह लिख लेंगे। अब कॉमा लग जाएगा, अब इसका भी रूट निकल जाएगा, ये कट जाएंगे। 2 1 2 2 2 4 हो गया, और जो कॉमा रूट 9 है इसका हाफ़ ले लेंगे, इस तरह किया था बिल्कुल इसी तरह इसको कर लेंगे। तो 3 3 9 होता है, एंड 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन की थी उसका 2 आ गया। अब प्लस 18 का रूट नहीं ले सकते, इसको काट देंगे वरना डेसिमल में नंबर्स आ जाएंगे, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देंगे, एंड 2 रूट 2 लिख देंगे इस तरह। अब आगे नीचे और सॉल्यूशन करते हैं। सो अब जो ये 2 है एंड ब्रैकेट के अंदर 3 है, इसको करेंगे सॉल्व। इसको किस तरह करेंगे, इनको आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि नीचे जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, इस वजह से यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। डिनोमिनेटर्स में नंबर्स डिफरेंट है, 8 एंड 8 है और नीचे यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो 2 और ब्रैकेट का 3 एंड यहाँ नीचे का 2 भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये हो गया माइनस रूट 8 और रूट 18, इसको लिख देंगे, और नीचे जो 8 और 2 है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमा यहाँ पे जो है ये आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ होती है ना तो उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, और ऊपर की वैल्यूज़ अगर प्लस हो रही होती हैं तो प्लस करते हैं, माइनस हो रही होती है तो माइनस कर देते हैं। सो 3 प्लस रूट 18 आ जाएगा, और इन दोनों में से सिर्फ एक दफ़ा इसको कॉपी कर लेंगे, 2 रूट 2। सो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 2 3 6 6 2 12, तो ये 12 हो जाएगा, और माइनस 8 रूट 18 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 3 6 6 2 12, माइनस 8 रूट 18 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड 8 2 16 होता है इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे 3 प्लस एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, एंड 18 जो रूट है इसको हम इसका एलसीएम में निकाल के दिखाती हूँ। नेक्स्ट सॉल्यूशन में इसको करके दिखाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो और सॉल्यूशन नहीं हो सकता था।
तो अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसको फिर से कॉपी कर लिया क्योंकि नीचे जगह नहीं थी। अब बाकी सॉल्यूशन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो हमने नीचे मल्टीप्लिकेशन की थी, आपको याद है 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 3 से 6 एंड 6 2 से 12 हो गए। माइनस ये वाला, ये जो पूरा है 8 और √18 ये एज इट इज़ आ जाएगा। एंड 8 2 से 16 होते हैं, ये आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉरी कॉमा था, यहाँ पे ऊपर मैंने इज इक्वल्स टू गलती से लगा दिया। अब जो 18 है इसका एलसीएम लूँगी क्योंकि ये सॉल्व होगा। किस तरह से होगा वो करके दिखाती हूँ। 18 जिस दिन नंबर से मल्टीप्लाई होगा उससे करेंगे। सो 2 से 2 9 से 18 होता है एंड 3 3 से 9 होता है। 3 के टेबल में 3 आता है, इसलिए 3 1 से 3 हो गया। अब 2 3 एंड 3 आ गए, ठीक है। तो इसको मैं रूट के अंदर लिख दूँगी। अब 3√2 ये किस तरीके से आया अब मैं बताती हूँ आपको। रूट लिखा, 2 मल्टीप्लाई 3 3, ये सारे वैल्यूज़ इसके अंदर लिख लिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब एक और रूट लिखूँगी और उसके अंदर 2 लिख दूँगी। 3 3 यहाँ पे दोनों सेम है, तो इसका मैं क्या कर लूँगी, स्क्वायर ले लूँगी। सो √2 मल्टीप्लाई 3 3, क्योंकि 2 नंबर्स हैं इसलिए इनका रूट ले लिया। अब जो ये 2 होगा ये इस रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 को मैंने बाहर कर लिया एंड 2 को अंदर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे यह आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इस तरह एलसीएम लेना समझ आ गया होगा। जब भी एलसीएम लेना हो तो आप इस तरह ले सकते हैं, तो आपका जो रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उसका आंसर आ जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन निकल आएगा। तो अब जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। 2√2 एज इट इज़ लिख दूँगी मैं, सही। सो जो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ होगा जैसे हमने अभी एलसीएम निकाला है। इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, 8 को ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो √18 है इसका जो है जैसे एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले निकाला था बिल्कुल एज इट इज़ निकाल लिया। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि हमने यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है। सो यहाँ पे 16 आ गया नीचे, अब कॉमा आ जाएगा और 3 + 3√2 अपॉन 2√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें, पहले 12 एज इट इज़ आ जाएगा और 8 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा इसका 24√2 एंड 16, ये जो है यहाँ तक है। सही, इसको सही से लिख दूँ। अब यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और ये पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे इसको। सो ये वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा 2√2। अब नीचे यहाँ पे जो थोड़ी सी सॉल्यूशन और है, यहाँ पे क्या होगा कि जो 12 है वो एज इट इज़ मैं लिख दूँगी एंड बीच में जो माइनस की साइन है वो आ जाएगी, और जो 24 है ना इसका हम कॉमन ले लेंगे। किस तरह लेंगे, देखिए यहाँ पे 4 आ गया और 3 - 6 और √2 आ गए, ठीक है। तो आपको पता है कि 6 6 का क्या होता है 24, तो इसलिए 24 का 6 आ गया। एंड 12 का आपको पता है कि हाफ क्या होता है, वो होता है 4 3 12 होता है। सो इस तरीके से हमने इसका ले लिया, 4 3 12 हो जाएगा एंड 6 6 24 हो जाएगा। जो ये 12 है यहाँ पे 4 बाहर इसीलिए लिखा क्योंकि 4 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ गया, 3 ब्रैकेट के अंदर आ गया एंड जो 6 है 6 6 24, इस वजह से यहाँ पे 6 आ गया। अब इतना आपको तो समझ आ गया होगा। और 16 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा आ जाएगा यहाँ पे, और जो ये है सारा ये भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। 3 + 3√2 और 2√2 ये भी एज इट इज़ आ गया और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया अब यहाँ पे। अब क्या होगा कि 4 और 16 कट जाएंगे, 4 1 = 4, 4 2 = 4 3 = 12, 4 4 = 16। सो 4 4 से 16 हो जाएगा। और अब यहाँ पे इसको किस तरह लिखेंगे कि 3 - 6 √2 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा, कॉमा, और सामने वाला जो पूरा ब्रैकेट है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा क्योंकि ये और आगे सॉल्व नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है, ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा लेंदी था और इस क्वेश्चन पे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बाकी तो शॉर्ट थे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 - 7 दिया हुआ है एंड बीच में डिवीज़न है, डिवाइड की साइन है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे फॉर्मूला डिवाइड का यूज़ होगा। ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। कुछ ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। सो यहाँ पे मैंने डिवीज़न का जो है फॉर्मूला लिख लिया, इसको ABCD जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, और अब इसको इसमें पुट कर देंगे। तो A, B का ब्रैकेट एंड C, D का AC प्लस BD, C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर और BC माइनस AD, C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। सो अब इसको पुट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह फॉर्मूले में है ना, हम इसी तरह नंबर्स को लिखते रहेंगे। सो AC क्या है, 3 है A एंड C है C। सो ब्रैकेट्स लगा देंगे और उसके अंदर लिखते जाएंगे प्लस B और D। तो B है -7 आ जाएगा, और D क्या है 2, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब C का स्क्वायर जो है, चलिए पहले मैं ये कर लेती हूँ, B एंड C। B यहाँ पे -7 है और जो C है वो है 3, फिर उसके बाद माइनस की साइन आ जाएगी। A और D है, तो A है 3 को कॉपी कर लूँगी, और D है 2, तो 2 को कॉपी कर लूँगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे C स्क्वायर मतलब C की वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट के 2, उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और D की जो वैल्यू है वो 2 और 2 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। एज इट इज़ यहीं पे भी सेम होगा, C और D। C क्या है वो है 3, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है, और फॉर्मूले में प्लस था इसलिए प्लस आ गया, और D जो है वो 2 है तो इसलिए 2 लिख दिया, और उसके ऊपर स्क्वायर लग गया क्योंकि फॉर्मूले में है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 3 = 9, प्लस माइनस होता है। सो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। सो स्टूडेंट, जब तक आप प्लस माइनस की साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत सॉल्व हो जाएगा और फिर आंसर भी गलत आएगा। सो 7 2 = 14 होता है, और 3 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 9 आया, और 2 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 4 आया। अब बराबर वाला जो ब्रैकेट है वो भी इसी तरह सॉल्व होगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, और स्टूडेंट यहाँ पे जो है -7 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट में है दोनों, तो ये -21 आ जाएगा इसका आंसर। -3 2 = 6 होता है, 6 आ गया, और 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे सॉल्यूशन करते हैं। 9 - 14, 9 जो है माइनस हो रहा है 14 से, तो 9 को माइनस करते हैं 14 से, आंसर आएगा -5, और जो है नीचे दोनों ये नंबर्स प्लस हो जाएंगे। सो यहाँ पे माइनस की साइड बड़ा नंबर था इसलिए माइनस आ गया, और 9 + 4 13 हो गए। माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन जो -21 है वो माइनस के साथ है तो इसलिए बड़ी साइन है। यहाँ पे ये आ जाएगा 27, और यहाँ पे 13 आ जाएगा। सो ये बहुत इजी छोटा सा था, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देख लें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और उम्मीद है कि आपको डिवीज़न वाला फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस से ही फिर आपको और समझ आता रहेगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 10, 4, 5 ब्रैकेट के अंदर, और बीच में जो है डिवीज़न की साइन है, और ब्रैकेट 2, -3 है। सो यहाँ पे जो है वो डिवाइड की साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिवीज़न वाला फार्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पे यूजिंग फार्मूला ऑफ डिवीज़न करेंगे, और यहाँ पे मैंने जो है फार्मूला भी उतार दिया है। सो यहाँ पे डिवीज़न होगी तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सपोज़ कर लेंगे ABCD हमारे कौन से नंबर्स हैं। उसके बाद अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और उसमें जो है सारी वैल्यूज़ पुट करती रहूँगी। जैसे ये A है, 5B, 2C एंड -3D। अब यहाँ पे A जो है वो 4 है, और C 2 है, और प्लस की साइन आ जाएगी। फिर उसके बाद B जो है 5 और D -3, इनको इसमें लिखते रहेंगे।
ब्रैकेट्स के अंदर, और जो है सी और डी की जो वैल्यूज़ थी वो 2 थी, उसके ऊपर स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि फॉर्मूले में लगा हुआ है। अब बी की जो वैल्यू है वो है 5, सी की वैल्यू 2 माइनस ए की वैल्यू 4 है। सो जो डी की वैल्यू है वो है -3, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और आपको जैसे पता है सी स्क्वायर क्या है और डी स्क्वायर क्या है, सो ये भी एज इट इज़ कॉपी यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद आगे नीचे और सॉल्यूशन होती रहेगी। 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 आ जाएगा, और माइनस 5 3 ज़ा 15 होता है, तो -15 आ गया। सो 2 का जो स्क्वायर लिया 4, 3 का जब स्क्वायर लिया तो आया 9, और प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब भी इवन नंबर में जो पावर हो वो 2 हो, 4 और 6 8 10, और जो बेस के साथ -3 हो या कोई और साइन हो तो ये ख़त्म हो जाती है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सामने जो है ये यहाँ पे भी बिल्कुल यही प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हमने यहीं पे भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है प्लस माइनस का। ये यहाँ पे हो गया इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बाद अब जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस कर लेंगे, जहाँ प्लस हो रहा होगा नंबर्स वहाँ नंबर्स को प्लस कर लेंगे। 8 में से माइनस हो रहे हैं 15, तो ये आ जाएगा -7 के साथ, और 4 + 9 13 होते हैं, क्योंकि -15 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस की साइन आ गई। एंड यहाँ पे प्लस हो रहे हैं तो ये 22 हो जाएगा, 10 + 12 22 होते हैं, और 4 + 9 13, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देख लें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लें, ये भी छोटा सा था। तो स्टूडेंट्स 1.6 का क्वेश्चन 1 और उसके 10 पार्ट्स मतलब 10 क्वेश्चंस थे, उसको हमने सॉल्व कर लिए हैं। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को करेंगे सॉल्व। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक बहुत जल्द टाइम पे पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।